Welcome, my dear students. Let us start another session on geometric progression. So, a few important points. Let us say there is a geometric progression A, AR, AR square, and so on. This is a GP. Now, if we add some constant in all the terms, अगर हम सारे के सारे टर्म्स में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, if the same constant is being added or subtracted, then in that case जो resulting हमारा सीरीज बनेगा, that will not be a GP. That resulting series will not be a geometric progression if you are adding the same constant or subtracting the same constant. Instead, if we multiply with the constant, ठीक है, तो टर्म्स हमारे क्या बन जाएंगे? लेट अस से हम c से मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स को, तो टर्म्स हो जाएंगे हमारे c इंटू ए, c इंटू ए आर, c इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. सो क्लियरली मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा कॉमन रेशियो विल बी आर, और ये जो सीरीज बनेगा दैट सीरीज विल बी अ जीपी. सेम विल अप्लाई इफ वी डिवाइड बाई a certain constant. So let us say if we divide by c, the terms will be a by c, a into r by c, a into r square by c. So still there is a common ratio of r and the terms are still in a GP. So if you are dividing or multiplying by a certain constant, in that case the resulting series will also be a GP. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा, बट अगर हम डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाई अ सर्टेन कांस्टेंट सारे टर्म्स को, तो जो रिजल्टिंग सीरीज है वो भी हमारा जीपी हो जाएगा. इंस्टेड अगर हम सारे के सारे टर्म्स को रेज करें टू अ पावर, लेट अस से ए आर स्क्वायर, एंड वी आर स्क्वायरिंग ऑल द टर्म्स. ठीक है, दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड इफ यू स्क्वायर ऑल द टर्म्स, सो टर्म्स हो जाएंगे हमारे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4. तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर पे गए, मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर से, अगेन ए स्क्वायर आर स्क्वायर से ए स्क्वायर आर टू पावर 4 पे गए तो मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर से, यानी कि इन दिस केस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ए स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर. बट ये नया सीरीज भी तो हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है. तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं या फिर इन जनरल अगर हम पावर एन कर रहे हैं, इफ यू आर रेजिंग ऑल द टर्म्स टू पावर एन, ए टू द पावर एन, ए इंटू आर टू द पावर एन, और ए इंटू आर स्क्वायर टू द पावर एन, सो ऑल द टर्म्स विल बी इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओनली, इवन इफ यू रेज ऑल द टर्म्स टू अ सर्टेन पावर. वो पावर हमारी इंटीजर होगी तब भी, फ्रैक्शन होगी तब भी हमारा एक रिजल्टिंग जो सीरीज बनेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, एज लॉन्ग एज पावर सेम है सारे के सारे टर्म्स की. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ओके, सो 3 केसेस हमारे बने जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगा, जबकि मल्टीप्लाई करेंगे कोई सर्टेन कांस्टेंट को, डिवाइड करेंगे सर्टेन कांस्टेंट से, और या फिर हमने एक सर्टेन पावर पे रेज किया सारे के सारे टर्म्स को, तो भी हमारा जो सीरीज बनेगा दैट विल बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जो और थोड़ा सा क्लैरिटी देगा कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. लेट अस से हमारे 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ए आर स्क्वायर and AR cube. Okay, all these terms are obviously in GP. Now if we add A into A को add करें AR में, तो A plus AR will be first term. Then we add AR and AR square. This becomes second term. और third term is AR square plus AR cube. Okay, ठीक है. So in that case these are the 3 terms. A plus AR में से if we take A as common, a इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा. सेकेंड टर्म में ए आर को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर, ए आर इंटू 1 प्लस आर, एंड थर्ड टर्म विल बी ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर. सो कैन यू सी दैट इफ वी मल्टीप्लाई आर इन फर्स्ट टर्म वी गेट द सेकेंड टर्म, इफ वी मल्टीप्लाई आर इन सेकेंड टर्म वी गेट द थर्ड टर्म. सो ऑल दीज टर्म्स आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इजंट इट? ठीक है, क्या ये बात समझ में आता है? So this can also be a case, or if we generalize, if A, B, C, D are 4 terms, and these 4 terms are in a geometric progression, A, B, C, D are 4 terms which are in a geometric progression, in that case A plus B, B plus C, C plus D, these will also be in a GP. हाँ, अगर इसके बाद D plus A ऐड कर दोगे तो वो GP में नहीं आएगा, but A plus B, B plus C, C plus D will be in a GP. Or A minus B, B minus C, and C minus D will also be in a geometric progression only. Okay, ठीक है. Now if you have a series 1
plus x square plus x cube till x to the power n minus 1. दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो इज x. तो सम क्या आ जाएगा? सम विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू x to the power n minus 1 upon x minus 1. So we can say that x to the power n minus 1 upon x minus 1 क्या है? is equal to 1 plus x till x to the power n minus 1. So x to the power n minus 1 in general is equal to x minus 1 into 1 plus x square till x to the power n minus 1. A very important result. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, अब इससे कुछ फॉर्मुलाज निकाल लेते हैं. अगर हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस इज x माइनस 1. और अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा. 0 होगा तो x माइनस 1 इज ऑब्वियसली x माइनस 1 इंटू 1 से लेके x टू द पावर 0 तक, यानी कि बेसिकली x माइनस 1 इंटू 1. ये तो कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, बट जैसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे विल गेट अ रिजल्ट दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 है. n माइनस 1 मैक्सिमम पावर है और n माइनस 1 क्या होगा? 1 होगा, यानी कि 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1 प्लस x which is a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. वही सेम रिजल्ट आ रहा है x square minus 1 से. If you put n is equal to 3 this becomes x cube minus 1 which is equal to x minus 1 into 1 plus x square. Very important result, isn't it so? Clear? Similarly, if you put n is equal to 4 we will get x to the power 4 minus 1 which is equal to x minus 1 into 1 plus x square plus x cube. 1 plus x plus square plus x cube. यहां से अगर हम 1 plus x को कॉमन ले लें तो दिस रिजल्ट बिकम्स x minus 1 into 1 plus x into 1 plus x square. Okay, so these are a few important results. अब क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं अपने. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. इफ सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब क्या हुआ? नॉन कांस्टेंट मींस दैट डी इज नॉट इक्वल टू 0. तो सारे टर्म्स डिफरेंट है. सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी क्या होगा? टर्म नंबर 2 ऑफ द एपी, term number 5 of the AP and term number 9 of the AP. These are in a GP. तो डिफरेंस कितना है? टर्म नंबर 2 अगर हमारा इफ दैट टर्म इज इक्वल टू लेट अस से x, तो टर्म नंबर 5 हमारा कितना होगा? प्लस 3d. टर्म नंबर 9 होगा टर्म नंबर 5 में प्लस 4d करने के बाद में. Isn't it so? And these three terms are in geometric progression. तो मिडिल टर्म होल स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 2 इंटू टर्म नंबर 9. जीपी की प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो टर्म नंबर 5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 2 इंटू टर्म नंबर 9. और टर्म नंबर 2 हमारा x है, टर्म नंबर 5 है x प्लस 3d. तो x प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 7d. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर तुम चाहो तो क्योंकि सेकंड टर्म है a प्लस डी मान सकते हो. टर्म नंबर 5 a प्लस 4d हो जाएगा, टर्म नंबर 9 a प्लस 8d हो जाएगा. वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बट और या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि टर्म नंबर 2 को x मान लिया और अकॉर्डिंगली डिफरेंस लेके हमने इक्वेशन बना ली. रिजल्ट अल्टीमेटली सेम ही आएगा क्योंकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए? कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी क्या होगा, ये रिजल्ट चाहिए. तो अगर हमें x और d निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली कॉमन रेशियो की वैल्यू पता लग जाएगी. सो x प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 7d. दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6xd एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7xd. सो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए. 9d स्क्वायर माइनस xd इज इक्वल टू 0. d कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा d इंटू 9d माइनस x is equal to 0. Obviously d is not equal to 0, that is already known. So if d is not equal to 0 then definitely 9d minus x is equal to 0. 9d will be equal to x. And if 9d is equal to x तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म will be 9d. नेक्स्ट टर्म होगा 9 प्लस 3 12d. देन नेक्स्ट टर्म 12 प्लस 4 16d. 9d 12d और 16d. ठीक है, ये हमारे तीन टर्म्स हो जाएंगे. क्लियर? कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो विल बी 12d by 9d which is 4/3. 4/3. So that will be our common ratio. आंसर आ जाएगा 4/3. Is that clear? ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If x be the first term, y be the nth term, and p be the product of n terms of a GP, so find the value of p square in terms of x, y, and n. So p is the product of n terms of the geometric progression. So we have to find the value of p square in terms of x, y, and n. X is the first term, y is the nth term. So nth term will be equal to, y will be equal to first term into r to the power n minus 1. Or first term is x, so x into r to the power n minus 1. So from here, r to the power n minus 1 will be equal to y upon x. And hence common ratio r will be equal to y upon x to the power 1 upon n minus 1. Okay. P is the product of n terms. So P क्या है? प्रोडक्ट है n terms का. P will be equal to x into xr into xr square, because x is the first term, till x into r to the power n minus 1. x कितनी बार आएगा? x फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में, सारे n टर्म्स में आएगा. तो x टू द पावर n हो जाएगा. और r टू द पावर कितना हो जाएगा? पावर्स एड अप होंगी. r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n माइनस 1. एंड 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? 1 प्लस 2 टिल n, दैट सम इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. बट हमें सम चाहिए n माइनस 1 तक का, तो पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1. तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम विल बी n minus 1 into n by 2. So this will be x to the power n into r to the power n into n minus 1 by 2. And we know that r to the power n minus 1 is y upon x. y upon x है, रिप्लेस कर देते हैं. So p will be equal to x to the power n into r to the power n minus 1 to the power n by 2 है, यानी कि y upon x to the power n by 2. And we need to find out p square. So square कर देते, p square will be equal to x to the power 2n और y by x to the power n by 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y by x to the power n. This will become x to the power 2n y to the power n divided by x to the power n. So this becomes x to the power 2n minus n y to the power n, which is x to the power n y to the power n. Or you can also write this as x into y to the whole power n. So that will be the answer. That p square will be equal to x to the power n y to the power n. Is that clear? Okay. Next question. Find the least value of n for which sum of the series 1 plus 3 plus 3 square plus 3 to the power cube till n terms exceeds 9000. So minimum value of n चाहिए हमें, जिसके लिए कि this sum exceeds 9000. This is a geometric progression only. 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube and so on. So first term is 1 and common ratio is 3. n terms है, सम आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉमन रेशियो विच इज 3 टू द पावर n minus 1 upon 3 minus 1. Okay. And this should be greater than 9000. So this is 3 to the power n minus 1 by 2. 9000, greater than 9000. Which implies 3 to the power n minus 1 is greater than 18,000. Or we can say that 3 to the power n should be greater than 18,001. ओके. अब n की ऐसी वैल्यू चाहिए जबकि जो कि लीस्ट वैल्यू हो, जिसके लिए कि 3 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 18,001. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729. 3 टू द पावर 8 होगा. 3 टू द पावर 7 कितना आएगा? 3 टू द पावर 7 आ जाएगा हमारा 2187 और 3 टू द पावर 8 हो जाएगा 6561. Hence 3 to the power 9 will be 6561 into 3, which is clearly greater than 18,000. So n will be equal to 9. Least value of n will be equal to 9. Any value of n that is greater than or equal to 9 will satisfy the question. क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आंसर विल बी 9 ओनली. n will be equal to 9. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x is equal to 1 plus a square plus a cube and so on, and y is equal to 1 plus b square plus b cube and so on, and mod of a comma mod of b that is less than 1. So we have to find the sum of the given series in terms of x and y. और सीरीज है हमारा 1 plus a b square plus a cube b cube and so on. अब पहला जो हमारा सीरीज है दैट इज x is equal to 1 plus a square and so on. Second series है y is equal to 1 plus b square and so on. Both the series are geometric progression और infinite GP है. Infinite GP कहीं पे end तो हो नहीं रही, तो these are infinite GPs.
सम क्या होगा? सबसे पहली चीज, अगर कभी भी कोई इनफाइनाइट जीपी गिवन है तो उसका सम कन्वर्ज कब करेगा? जबकि हमारा जो कॉमन रेशियो है दैट इज, कॉमन रेशियो का जो मॉड वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 1, और वो हमें गिवन है ऑलरेडी, बिकॉज इन द फर्स्ट केस कॉमन रेशियो इज ए, सेकंड केस में कॉमन रेशियो बी है, मॉड वैल्यू और ए और बी दोनों का ही इज लेस देन 1। ठीक है, फॉर बोथ मॉड ए एंड मॉड बी द वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, सेपरेटली कॉमा है बीच में, ठीक, सेपरेटली है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है उनका, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो सेपरेटली दे आर लेस देन 1, सो x विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 अपॉन 1 माइनस ए। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। थर्ड सीरीज हमें गिवन है दैट इज 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब एंड सो ऑन। So for this particular series, the sum will be equal to 1 upon 1 minus AB. Again, before solving it, ध्यान ये देना है कि हमें पता है मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, मॉड ऑफ बी इज लेस देन 1, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी लेस देन 1 ही होगा, यानी कि कॉमन रेशियो ए बी विल ऑल्सो बी लेस देन 1, मॉड ऑफ ए बी विल ऑल्सो बी लेस देन 1, तो डेफिनेटली द सम विल कन्वर्ज। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट हमें चाहिए क्या? सम क्या गिवन है? सम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि सम हाउ हमें ए और बी को एक्स और वाई के टर्म्स में लाना होगा, बिकॉज क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें अभी गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, समहाउ हमें एक्स को ए को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इफ एक्स इज 1 अपॉन 1 माइनस ए, सो 1 माइनस ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, 1 माइनस ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। Now we can say that 1 minus 1 upon x will be equal to a. भाई a को राइट हैंड साइड में लेके आ गए और 1 अपॉन x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, सो 1 minus 1 upon x is equal to a. So x minus 1 by x that is equal to a. और सिमिलरली सेकेंड केस में करेंगे तो b will be equal to y minus 1 upon y. b is y minus 1 upon y और a है x minus 1 upon x. तो सम की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। ओके, सेपरेट पेज पे कर लेते हैं इसको। सम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। अब एलसीएम ले लेंगे तो एक्स इंटू वाई पूरे में कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। अब ये एक्स वाई चल जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस बिकम्स एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो दिस विल बी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्टिंग टर्म हमारा आ जाएगा एक्स वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस 1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सम, सो दिस विल बी द आंसर। सम विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड एस इज गिवन एज 2 प्लस 22 प्लस 222 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। Now we can see that this is not a geometric progression, geometric progression तो है नहीं। 2 से 22 पे जाओगे, चलो 11 मल्टीप्लाई कर भी दोगे, बट 22 से जब 222 पे जाओगे तो दिस इज नॉट अ जीपी, बट समहाउ कुछ जुगाड़ करके क्या हम इसको जीपी, इसका कुछ पोर्शन को जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, समझते हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहला काम ये करेंगे इस पूरी सीरीज में, दिस इज 2, दिस इज डबल 2, दिस इज 222, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन till n terms. Now we will multiply and divide by 9. क्यों करेंगे multiply and divide by 9? Because 1 के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, but 9 is 10 minus 1. 99 is 10 square minus 1. 999 is 10 cube minus 1. So these portions 10 square 10 cube, ये तो एक जीपी बना रहा है ना, और बाद में 1 वो तो कांस्टेंट है, तो उसको सेपरेट निकाल लेंगे और बाकी एक जीपी बन जाएगा जिसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो वील मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो 2 बाई 9 हो जाएगा और 9 को मल्टीप्लाई करके अंदर शिफ्ट कर दिया तो बन जाएगा रिजल्ट हमारा 9 प्लस 99 प्लस 999। और देखो ये सब चीज़ें ऐसी है ना, प्रैक्टिस के साथ में बातें समझ में आती हैं, तो बस पेशेंस से चीज़ों को सुनते जाओ, समझते जाओ क्यों किया है, लॉजिक समझते जाओ, और फिर आगे जब कभी ऐसा मौका आएगा तो वहाँ पे कनेक्ट करो चीज़ें।
ये प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समय लगेगा बट समझ में आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना चीज़ें बेटर होगी। ओके, तो 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। नाउ वी कैन राइट दिस एज 2/9। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 विल बी 10 स्क्वायर - 1, 999 विल बी 10 क्यूब -1 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म आएगा हमारा क्या, फर्स्ट टर्म था 10 टू द पावर 1 - 1, लास्ट टर्म होगा क्योंकि n टर्म्स है 10 टू द पावर n - 1। ओके, लास्ट टर्म विल बी 10 टू द पावर n - 1। क्या है बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब सारे 1 को अलग सेपरेट कर लो, तो 2/9 10 + 10 स्क्वायर टिल 10 टू द पावर n - 1 + 1 + 1, और ये कितना है, n टाइम्स है 1। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2/9। पहला तो जीपी है, 10 फर्स्ट टर्म है, 10 इंटू r टू द पावर n। r क्या है, r इज इक्वल टू 10, कॉमन रेशियो 10 है। 10 इंटू 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, और 10 - 1 इज इक्वल टू 9 माइनस n। So this will be our answer. The sum will be 2/9 times 10 into 10 to the power n - 1 upon 9 minus n. That will be the result. That will be the total sum. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारा सम आ जाएगा ये वैल्यू, और फिर n की बजाय कोई और वैल्यू भी गिवन होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a, b and c are in arithmetic progression and a square, b square, c square are in a geometric progression, it is given that a is less than b less than c. So if a is less than b less than c, यानी कि gp जो हमारी ap है arithmetic progression है, that is increasing ap, increasing ap, and sum of the three terms of the ap is 3/2. सम गिवन है, a b और c का अगर सम 3/2 आ रहा है, इफ सम इज द 3/2, तो b की वैल्यू क्या होगा, बिकॉज जो एवरेज है b हमारा एवरेज होगा इस ap का, सम विल बी 3b, 3b इज इक्वल टू 3/2, तो b हमारा 1/2 आ जाएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, b विल बी इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म हमारा कह सकते हैं हम 1/2, a हमारा 1/2 माइनस d होगा, b तो b है 1/2 होगा, और c विल बी 1/2 प्लस d, बिकॉज a इज लेस देन b लेस देन c। एंड इफ दैट इज सो, तो क्लियरली हमारा d जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इंक्रीजिंग एपी है, तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। तीन टर्म्स आ गए हमारे, a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इफ दैट इज सो, तो b स्क्वायर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, जीपी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। और b क्या है, 1/2 है, तो b स्क्वायर विल बी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो 1/4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर विच इज 1/2 माइनस d का होल स्क्वायर इंटू c स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस d का होल स्क्वायर। सो 1/16 विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस d इंटू 1/2 प्लस d का होल स्क्वायर विच विल बी 1/4 माइनस d स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए समझो 1/4 माइनस d स्क्वायर ये हमारा एक कांस्टेंट है, दिस इज सम कांस्टेंट, लेट अस से दिस इज x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, हमने मान लिया x इज इक्वल टू 1/4, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, x को हमने मान लिया 1/4 माइनस d स्क्वायर, तो अगर x 1/4 माइनस d स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा 1/16। सो क्लियरली x या तो फिर 1 + 1/4 होगा, और x विल बी -1/4, दो केसेस बनेंगे। सो दो केसेस हमारे बनेंगे 1/4 माइनस d स्क्वायर के लिए, कि 1/4 माइनस d स्क्वायर विल ईदर बी +1/4 और 1/4 माइनस d स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/4। इफ दिस इज +1/4 तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, बट d इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, d कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज a b c आर अनइक्वल, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस में होगा d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 + 1/4 यानी कि 1/2, तो d विल बी इक्वल टू ±1/√2, कॉमन डिफरेंस विल बी ±1/√2, बट सिंस our gp is an increasing our ap is an increasing ap, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं, 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा, तो d हमारा यहाँ पे -1/2 -1/√2 और +1/√2 में से क्या होगा और क्या नहीं होगा, -1/√2 नहीं हो सकता है, डेफिनेटली +1/√2 होगा, डेफिनेटली +1/√2 होगा। सो इन सच ए केस a विल बी इक्वल टू, d हमारा -1/√2 नहीं होगा, +1/√2 होगा, और b ऑलरेडी हमारा 1/2 था, सो a विल बी इक्वल टू b माइनस d, एंड हेंस 1/2 -1/√2।
और 1/√2 को हम लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2/2 हो जाएगा। √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा √2/2। सो दिस विल बी 1 - √2/2. दिस इज इक्वल टू ए। and you can see that since √2 is greater than 1, √2 कितना होता है, √2 is approximately 1.414. so √2 is greater than 1 minus √2 less than 0 होगा, so a is less than 0, a नेगेटिव है, a is नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, और सीरीज हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म है √2 + 1, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज √2 - 1 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इनफाइनाइट जीपी। ये एक इनफाइनाइट जीपी है। अभी इंडिसेस सर्च का टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो √2 + 1 दिख रहा है हमको यहाँ पे एक टर्म, और एक टर्म √2 - 1 दिख रहा है, ठीक है, और दोनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट है मतलब क्या हुआ कि एक टर्म अगर मैंने √2 + 1 रखा, एक रखा √2 - 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। दिस इज लाइक a + b × a - b, वैसा ही तो है, a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा a² - b², यानी कि रिजल्ट विल बी √2 का होल स्क्वायर -1², और √2 का स्क्वायर विल बी 2 ओनली, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज 1 ओनली, which implies that √2 + 1 can also be written as 1/√2 - 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि जैसे ही ये बात समझ में आता है तो नाउ वी कैन राइट फर्स्ट टर्म एज 1/√2 - 1, फर्स्ट टर्म इज 1/√2 - 1, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज √2 - 1, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे के टर्म सारे के सारे। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई √2 - 1 इंटू फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा है 1/x, x मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, तो 1/√2 - 1 में तो √2 - 1 मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 1, और फिर 1 में मल्टीप्लाई करो √2 - 1 तो बन जाएगा नेक्स्ट टर्म, which implies this is a GP, geometric progression infinite GP है, and for this infinite GP first term is √2 + 1 and common ratio कितना है, √2 - 1, common ratio है √2 - 1, तो sum will be equal to a/1 - r, a is √2 + 1 upon 1 - r, और r है √2 - 1, so this will be √2 + 1 upon 1 + 1 2 - √2 upon 2 - √2, ओके ठीक है। √2 को कॉमन ले लोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा हमारा √2 इंटू √2 - 1, एंड वी नो दैट √2 - 1 क्या है, √2 + 1 है 1/√2 - 1, तो √2 - 1 होगा 1/√2 + 1, है कि नहीं, तो √2 - 1 की जगह लिख सकते हैं 1/√2 + 1, ठीक है। सेपरेट पेज पे कर लेते हैं कि √2 - 1 विल बी इक्वल टू 1/√2 + 1, तो सम हमारा हो जाएगा, अभी ऑलरेडी था √2 + 1/√2 इंटू √2 - 1, अब √2 - 1 को रिप्लेस कर दो 1/√2 + 1 से, तो दिस विल बिकम √2 + 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2 + 1, जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो दिस बिकम्स √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 स्क्वायर विल बी 1 + 2 √2 अपॉन √2, so this will be 3 + 2 √2 अपॉन √2, अगेन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2, डिपेंड करता है ऑप्शन अगर गिवन होगा तो ऑप्शन में जो ऑप्शन गिवन होगा अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाए और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 2 √2 इंटू √2, दैट विल बी 4 + 3 √2 अपॉन 2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू 4 + 3 √2 अपॉन √2, ओके क्या ये बात क्लियर है? सो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन, आई बिलीव जो भी हमने बातें डिस्कस की, जो भी क्वेश्चंस इसके वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन में कोई भी डाउट रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। बाकी जहाँ तक इंडिसेस एंड सर्च की बात है, अगर उसमें कहीं पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुए हो तो अगला टॉपिक इंडिसेस एंड सर्च ही है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में, अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।